एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमने क्या कैलकुलेट किया था कि हमारे पास E इज़ नेगेटिव ऑफ dV/dr। ये हमारे पास रिलेशन आया था, E इज़ माइनस dV/dr। हमने बोला जब भी पोटेंशियल को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है। किसी भी क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, लेंथ से डिवाइड करेंगे, वो उसका ग्रेडियंट बोला जाएगा। तो मीन्स पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस बना पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमने ये डिराइव किया कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करती है वहाँ पोटेंशियल क्या होगा, हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, डिक्रीज़ करेगी। तो मीन्स दोनों की जो डायरेक्शन है बेसिकली वो क्या बता रहा है कि हमारे पास जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होनी स्टार्ट होगी। तो आज हमने डिस्कस करना है, अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग ना होके पार्शियल है, कुछ कंपोनेंट उसका अलोंग एक्स एक्सिस भी है, कुछ अलोंग वाई एक्सिस भी है, कुछ अलोंग जेड एक्सिस भी है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हमें पता है जब हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऐसे कंपोनेंट्स बन जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। अगर वो एक्स वाई जेड कंपोनेंट पे डिपेंड करती है तो वो कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करते हैं। अगर वही चीज़ पोजीशन वेक्टर आर या थीटा की फॉर्म में डिपेंडेंस रखेगी तो वो क्या बन जाएगी, वो पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर फॉर्म के में आ जाएगी। तो दो फॉर्म्स हम डिस्कस करते हैं, वन इज़ कार्टेशियन फॉर्म एंड अनदर इज़ पोलर फॉर्म। ये हमने 11th क्लास में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास वहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में बेटा हमारे पास हमने बोला, मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके तीन कंपोनेंट्स है, एक्स कंपोनेंट ई एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ई वाई अलॉन्ग जेड वाई एक्सिस, ई जेड अलॉन्ग जेड एक्सिस। ऐसे ही हमने बोला कि जो पोजीशन वेक्टर है, जो पोजीशन यहाँ पे जो हम डिस्टेंस लेते हैं, ये जो पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, ये भी तीन कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, dx, dy एंड dz। तो dx मीन्स अलॉन्ग x एक्सिस, dy मीन्स अलॉन्ग y एक्सिस एंड dz मीन्स अलॉन्ग z एक्सिस। अब हमने जो रिलेशन निकाला dv इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट ई आर वेक्टर, हम ऐसे भी लिखते हैं। हमारे पास जो पोटेंशियल है, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो क्वेश्चन में या पोजीशन वेक्टर गिवन हो तो हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो मीन्स दो चीज़ें जब गिवन होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर, तो उससे हमें पोटेंशियल निकालना है तो हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं। इसी को ही इंटेग्रल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो मीन्स पोटेंशियल कैलकुलेट करने का ये हमारे पास मेथड आ गया, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन टू अस। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोजीशन वेक्टर पता है, तो पोटेंशियल ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम चीज़ हमने बोला कि मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो डी एक्स, डी वाई, डी जेड पोजीशन वेक्टर के भी थ्री कोऑर्डिनेट्स में हमने डिवाइड किया कि एक जो उसके कंपोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो डी एक्स है, अलॉन्ग वाई एक्सिस डी वाई है, अलॉन्ग जेड एक्सिस डी के है। तो अगर हम इसी रिलेशन को दोबारा यूज़ करते हैं तो ई डॉट डी आर, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट मीन्स आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, सेम का प्रोडक्ट वन होगा, ऑपोजिट का क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के वाली जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं की हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आई डॉट आई, ई एक्स डी एक्स, तो ई एक्स डी एक्स, और यहाँ पे जो आई डॉट आई है वो क्या बन गया, वन बन गया। सिमिलरली ई वाई डी वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और जे डॉट जे क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। ई जेड डी जेड और के डॉट के क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। अब ये माइनस कहाँ से आ रहे हैं, ये वाला नेगेटिव साइन, तो माइनस ई एक्स डी एक्स, माइनस ई वाई डी वाई, माइनस ई जेड डी जेड। इसी को ही हम पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म्स में भी लिखते हैं कि मुझे पता है जो मेरा dv है, dv इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स है। मतलब अगर मैं यहाँ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करूँ तो ई एक्स का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो आ जाएगा ई एक्स इज कर्ली वी बाय कर्ली एक्स। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली से, तो बेसिकली ई एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव है ये,
डिफरेंशिएट ही करना है पार्शियली, क्योंकि 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिमिलरली जो हमारा पोटेंशियल हमने निकालना है वो यहाँ से कैलकुलेट होगा। तो पोटेंशियल हमने बोला वो किसके इक्वल है, माइनस ई एक्स डी एक्स के, माइनस ई वाई डी वाई के, माइनस ई जेड डी जेड के। अब अगर हमें पोटेंशियल पता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है, तो माइनस करली वी बाय करली एक्स हम बोल सकते हैं, तो एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा। सिमिलरली माइनस करली वी बाय करली वी पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू वाई कोऑर्डिनेट जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट आ जाएगा। सिमिलरली पोटेंशियल का जब हम जेड कोऑर्डिनेट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या दे देगा, ई जेड दे देगा। तो यहाँ पे सेम उसी पे बेस्ड है। सपोज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रिटन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब हमें v गिवन है। अब हमें यही इक्वेशन दोबारा यूज़ करनी है। ई एक्स क्या हो सकता है, करली वी बाय करली एक्स हो सकता है। ई वाई कितना होगा, करली वी बाय करली वाई होगा विद अ नेगेटिव साइन। ई जेड कितना होगा, करली वी बाय करली जेड अगेन विद अ नेगेटिव साइन। तो मीन्स ई एक्स निकालने के लिए पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, ई वाई पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू वाई कोऑर्डिनेट, ई जेड पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू जेड कोऑर्डिनेट। ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया पोटेंशियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई जेड, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज़ द एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई और जेड कॉम्पोनेंट निकाल के देखते हैं। तो ई एक्स अभी किया, ई एक्स कितना है, माइनस करली वी बाय करली एक्स, डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आया, माइनस 2a, 2a तो कांस्टेंट है, a ऐसे ही रहा, ये वाला नेगेटिव ऐसे ही आया, एक्स वाई स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं बाकी चीज़ें हमारे पास क्या एक्ट करेंगी, कांस्टेंट। तो माइनस a वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट एक्ट करेगा। x की पावर 2 को डिफरेंशिएट करना है, x को विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। पार को नीचे उतारो। जनरल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n है, हम डिफरेंशिएट करते हैं y को विद रिस्पेक्ट टू x, पार को नीचे उतारेंगे। बेसिक रूल इज पावर फंक्शन एंगल, पावर को नीचे उतारो, पावर को नीचे उतारा, 1 से कम किया, नीचे उतारा, 1 से कम किया। नेक्स्ट इज फंक्शन, फंक्शन मतलब जो बेस पे लिखा है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एंगल तो यहाँ कोई है नहीं तो ज़रूरत नहीं है। पार सॉल्व की, पार के लिए उसको नीचे उतारो, पार को नीचे उतारो, 1 से कम करो, नीचे उतारो, 1 से कम करो, नीचे उतारा, 1 से कम किया। फंक्शन जो मेरा बेस है उसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगी, 1। तो ये हमने बोला कि अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकालनी है, माइनस करली वी बाय करली एक्स। तो एक्स की पावर 2 है, पार को नीचे उतारा, 2 आया, 1 से कम किया, 2 माइनस 1। अब x की विद रिस्पेक्ट टू x, x की विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस 2ax वाई स्क्वायर। तो ये हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट। तो ये ex आ गया। सिमिलरली ई वाई अलॉन्ग y सॉल्व करेंगे, y करेंगे तो जब y की बात करनी है इस वाले कॉम्पोनेंट में भी बेटा जब हमने x के विद रिस्पेक्ट टू किया तो b कांस्टेंट एक्ट करेगा, y कांस्टेंट एक्ट करेगा, z कांस्टेंट एक्ट करेगा। तो क्या रह गया, खाली b y z रह गया। x की विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गई, 1। फिर y की करनी है, v की करनी है विद रिस्पेक्ट टू y, y की करेंगे तो a और x स्क्वायर कांस्टेंट है, तो फिर से a और x स्क्वायर कांस्टेंट है। y की पार्ट 2 की करेंगे तो ये 2 को नीचे उतारो, 1 से कम करो, पावर की हो गई। फंक्शन y की विद रिस्पेक्ट टू y 1। नेक्स्ट बी एक्स वाई जेड, अब इस केस में y को छोड़ के b x और z क्या एक्ट करेंगे, कॉन्स्टेंट्स एक्ट करेंगे। अगर ये तीनों चीज़ें कॉन्स्टेंट्स एक्ट कर रही हैं तो क्या रह जाएगा हमारे पास, y की विद रिस्पेक्ट टू y 1 माइनस बी एक्स जेड आ जाएगा। तो फॉर्मूले का माइनस दोनों के साथ इसको डिफ्रेंशिएट किया, y की पार्ट 2 को, यहाँ y 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड का y कॉम्पोनेंट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का z कॉम्पोनेंट तो माइनस करली v बाय करली z। अब फर्स्ट में हमारे पास z का कोई कॉम्पोनेंट ही नहीं है,
तो जिसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करते हैं सिर्फ वो चीज़ वेरिएबल एक्ट करती है, बाकी सब कांस्टेंट। तो यहाँ z वेरिएबल एक्ट करेगा, बाकी सब कांस्टेंट, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। बचा बी एक्स वाई जेड, तो z की विद रिस्पेक्ट टू 1 z 1 हो जाएगी, तो क्या रह गया बी एक्स वाई, तो आंसर इज माइनस बी एक्स वाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप, तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी, दिस इज ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। क्या किया हमने, पोटेंशियल गिवन था तो पोटेंशियल का डेरिवेटिव लिया, ई एक्स कॉम्पोनेंट निकाला, वाई निकाला, जेड निकाला, पोटेंशियल का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज अ फॉर्म ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, तो मीन्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो एक्स वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट, वाई के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो वाई वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट, जेड के विद रिस्पेक्ट टू किया तो जेड वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन एस ई इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4y j कैप वोल्ट पर मीटर। क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट 1,1, कोऑर्डिनेट्स मीन्स हमारे पास x y, टेकिंग पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी 0। अब हम मान लो हमारे पास ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 है, उसने दे रखा है, हम इसको ले लेंगे इनिशियल पोटेंशियल, वो कितना है 0। फाइनल पोटेंशियल कौन से पोजीशन पे 1,1, तो यहाँ पे 1,1 V2 मान लो कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो पोटेंशियल है वो V2 है, जिसको हमने क्या ले लिया, V ले लिया। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो यही रिलेशन यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो V कितना आ जाएगा, V विल बी इंटेग्रल माइनस ई डॉट डी आर। डी आर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये हमारे पास कितनी आ गई 1,1 ही आ जाएगा। तो जब हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब डी आर वेक्टर विल बी 1 डी एक्स आई कैप प्लस 1 डी वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करेंगे 3i कैप प्लस 4y जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अभी हमने किया i डॉट आई 1 होता है, j डॉट जे 1 होता है, k डॉट के 1 होता है, तो सिर्फ i डॉट आई वाला चलेगा, j डॉट जे वाला चलेगा, तो मीन्स i डॉट आई ये आ गया माइनस 3i कैप डॉट आई कैप, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3 डी एक्स आई डॉट आई 1, सिमिलरली 4y डी वाई जे डॉट जे 1, तो ये आ गया 4y डी वाई जे डॉट जे 1। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, 0 से 1। इंटीग्रेट करेंगे, जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाती है x। सिमिलरली यहाँ पे y है, y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करनी है, तो इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर क्या आ जाएगी y स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। यहाँ है 3dx मतलब 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होके आता है उसको टच भी नहीं करते, तो चाहे इसको आप अंदर लिख लो चाहे इसको बाहर लिख लो, एक ही बात है। तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गई, x लिमिट हो गई 0 1, माइनस बाहर ही रहने देंगे, प्लस 4y ये है y स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, 2 बाहर, अंदर रह गया y स्क्वायर 2, कितना आ जाएगा, लिमिट पुट करनी है 0 1 0 1 माइनस 3 अपर माइनस लोअर 1 माइनस 0, प्लस ये आ गया 2 y स्क्वायर, तो y स्क्वायर बाय 2 आ गई हमारे पास जब हमने इंटीग्रेशन की। तो अब एक बार अपर लिमिट 1 माइनस 0, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये कितनी आ गई 3 + 2 5 माइनस 5 वोल्ट।
यहाँ जो हमने पोटेंशियल लिया था वो था फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है v, इनिशियल है 0, तो हम इसको लिख सकते हैं v माइनस 0। 0,0 पे पोटेंशियल 0 गिवन था, 1,1 पे पोटेंशियल निकालना था, इसको हमने बोला पोटेंशियल 0 है, v1 0 हो गया, v2 कितना है v। अब यहाँ आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस 0 v माइनस ई डॉट डी आर। हमें पता है रिलेशन, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी, पोजीशन वेक्टर ले लिया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, मल्टीप्लाई किया आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन, इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट की अपर माइनस लोअर, और हमारे पास आंसर आ गया -5 वोल्ट। चलिए बेटो बाय।